क्या नाम है महोदय आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। आप कहाँ के नगर पंचायत जो सभासद है? मैं जो है वार्ड नंबर 5 नगर पंचायत से सभासद हूँ। आपके यहाँ एक आयुष्मान भारत उपकेंद्र है और यहाँ काफी गंदगी का यहाँ अंबार भी लगा पड़ा है, पशु भी यहाँ बंध रहे हैं, न यहाँ कोई टॉयलेट की व्यवस्था है और यहाँ न कोई पानी की व्यवस्था है, न कोई बाउंड्री वाले की व्यवस्था है। यो जो यहाँ पर जो डॉक्टर हैं शिवानी शर्मा काफी परेशान है। तो ये आपकी कार्य प्रणाली में नहीं आता है यहाँ? देखिए, तो परेशान मैडम भी नहीं है, हम भी परेशान हैं और यहाँ की जो जनता है वो भी परेशान है। लगभग हमें 3 साल होने को जा रहे हैं और इसके लिए बार बार हम कई बार इसके लिए हम शिकायत भी कर चुके हैं और इसके लिए आवेदन भी कर चुके हैं कि यहाँ की बाउंड्री कराई जाए या यहाँ पे जो है जैसे आप बन रहे हैं टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और जो मरीज आते हैं उनके लिए उठने बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमें किसी तरह की कोई मतलब ये सुविधा नहीं मिली है और इसके लिए मैडम ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं, हमने भी काफ़ी प्रयास किए हैं। हमारे एक और साथी हैं जो वार्ड नंबर 11 के सभासद हैं जगविंदर सिंह, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए हैं लेकिन हमें कहीं से कोई सफलता नहीं मिली। तो यहाँ जैसे मैंने अब यहाँ आकर खुद देखा है, यहाँ पशु भी बंध रहे हैं यहाँ और कपड़े भी यहाँ सुखा रखे हैं और जैसे शौचालय काफी गंदगी का यहाँ ढेर भी है। अगर जैसे महिला पेशेंट आता है तो वो टॉयलेट करने के लिए जाएगा कहाँ? देखो, सबसे बड़ी आप भी इस बात को जानते हो कि जब तक यहाँ पे बाउंड्री नहीं होती, ठीक है, अभी यहाँ पे कोई चौकीदार तो है नहीं है जो दूसरे लोगों को रोक लेगा। मौके पे जब मैडम को दिखाई देता है, मैडम भी टोकती है लोगों को, हमें दिखाई देता है, हम भी टोकते हैं। लेकिन क्या है, हमारी पीठ पीछे लोग जो है यहाँ पे अपने, जैसे आपने बताया, किसी ने पशु बांध लिए या किसी ने यहाँ पे कपड़े सुखा दिए या किसी ने मतलब यहाँ पे अपने जैसे ईंटें रख ली, कोई काम हुआ, तो इस तरह की हरकतें होती रहती हैं। अब या तो यहाँ पे चौकीदार होना चाहिए या फिर बाउंड्री होनी चाहिए। तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट में आता है या नगर पंचायत में आता है इसका विकास देखिए, कार्य? जिम्मेदारी तो दोनों की बनती है, नगर पंचायत की भी बनती है उनकी भी, और जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी भी बनती है। दोनों को ही देखना होगा। जो कार्य स्वास्थ्य विभाग कर सकता है उसे स्वास्थ्य विभाग को कराने चाहिए और जो कार्य नगर पंचायत कर सकती है नगर पंचायत को करने चाहिए, लेकिन दोनों में से किसी का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ जो अभी अभी मैडम ने मुझे बताया कि 2023 से मैं शिकायत करती आ रही हूँ और अभी तक इस मामले को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई है। ईओ से भी कहा भी उन्होंने और बताया कि जो यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं नंबर 5 में जो प्रमोद कुमार जी हैं उनसे भी कई बार शिकायत भी कर चुकी है इस मामले को लेकर, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई इस मामले में। ये बात सही है, मैडम ने, आदो मैडम है, हमसे भी बोलती है, ठीक है, और नगर पंचायत में ये खुद भी गई हैं और हम भी गए हैं, इन्होंने भी लेटर दिए, हमने भी, हमें वहाँ से केवल आश्वासन मिलता है, कार्य कोई नहीं होता। तो यहाँ के ईओ कौन है? ये यहाँ के विवेक गौड़ है तो फिलहाल में। उनसे शिकायत की इस मामले को लेकर? इसके यही हमने इसे 4 दीवारी के लिए इसको बोला है और इसमें जैसे कि इंटरलॉकिंग के लिए भी बोला है और जैसे यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था के लिए भी बोला है, ठीक है, पानी की व्यवस्था के लिए भी बोला है। लेकिन हमें आश्वासन तो मिलता है और जो शिकायत हम वहाँ दे के आते हैं वो ले लेते हैं, लेकिन आज तक किसी भी शिकायत का कोई समाधान नहीं हुआ है। फिर किसकी ये जो इसकी जो समस्या है इसका निस्तारण फिर कैसे होगा? इस समस्या का निस्तारण, देखिए, आपका सहयोग मिलेगा, ठीक है, आप इस चीज़ को ऊपर तक पहुँचाएंगे तो शायद हो सकता है कि उन पर थोड़ा बहुत दबाव पड़े या थोड़ा बहुत इस चीज़ को समझें कि ये वास्तविक में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि हर व्यक्ति उनके पास नहीं पहुँच पा रहा है। लेकिन हो सकता है कि लोग इस चीज़ को देखें तो शायद उनसे कहें, तो यहाँ शायद हो सकता है वो इस चीज़ को थोड़ा सा संज्ञान लें और कुछ कराएं। तो नगर पंचायत अध्यक्ष कौन है यहाँ? नगर पंचायत अध्यक्ष यहाँ पे राजकुमार दिवाकर जी है, वो यहाँ पे 1-2 बार आ भी चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, आ भी चुके हैं और उनको भी बताया है मैडम ने और हमने भी बताया है। तो मैडम बता रहे हैं कि 2023 से हम लोग शिकायत करते आ रहे हैं, तो करीब 2.5 साल बीत चुका है इस मामले को, पर अभी तक कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर कोई ये बात पूछ सकते हैं कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हम भी अपने आप को असहाय महसूस करते हैं क्योंकि हमें किसी तरह का सेम कंडीशन है मैडम की और हमारी, क्योंकि ना तो इन्हें कहीं से कोई सपोर्ट मिल पा रहा है ना हमें कोई सपोर्ट मिल पा रहा है। तो जनपद के जो जिलाधिकारी महोदय हैं डीएम साहब, उनसे इस मामले की शिकायत की जाए। बिल्कुल करनी चाहिए। जब किसी चीज पे कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है तो इस पर शिकायत करनी चाहिए। जब हमारे छोटे अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो बड़े अधिकारी के पास तो जाना पड़ेगा ना उस चीज के लिए। तो इस मामले को लेकर ईओ जो है आपके नगर पंचायत मडराग, उनका क्या कहना है? उन्होंने हमेशा यही बोला है कि हम करवा देंगे और इस चीज के लिए हम जो है प्रयास कर रहे हैं या क्या कहते हैं, हमने इसके लिए आगे भेजा है। वो यही कहते हैं कि हम करा देंगे 1 महीने में या 2 महीने में, वो हमें टाइम देते हैं कि इतने समय में करा देंगे। तो अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ? अभी तो आप भी देख रहे हो, अभी तक नहीं हुआ है। तो मैडम क्या कहना चाहेंगी आप इस मामले को लेकर? सर, इस मामले को थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं इनको बोलती हूँ, लेकिन दिक्कतें जो होती हैं उनका सामना मुझे खुद को करना पड़ रहा है
और मैं लगातार 2023 से इसका दिक्कतों का सामना कर रही हूँ। तो कम से कम एटलीस्ट आप लोगों के द्वारा अगर ये चीज़ें पॉसिबल हो सकें तो लोगों को सुविधाएं बहुत बेहतर तरीके से मिल पाएंगी। तो आपने ईओ के लिए कितनी बार शिकायत की इस मामले को लेकर? पहले ईओ थे, उनके पास मैं 2-3 बार जा चुकी हूँ, और जो अब रिसेंटली ईओ आए हैं उनके पास भी 3-4 बार मैं जा चुकी हूँ। क्या नाम है ईओ का? विवेक गौर। तो वो क्या कहते हैं इस मामले को लेकर? वो हम लोगों से बार बार यही बोलते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे अंडर में नहीं आता है, और आप एक बार पहले सीएमओ सर के द्वारा डीएम सर से लेटर लिखवाइए, और डीएम सर फिर यहाँ हमारे पास भेजेंगे, तब हम कुछ कर सकते हैं। तो आपके जो वार्ड में पार्षद हैं 5 नंबर के, जो प्रमोद कुमार जी, उन्होंने अभी बताया कि हमने भी कई बार बोला है ईओ से और नगर पंचायत अध्यक्ष से, कई बार हमने कहा भी है इस मामले को लेकर। अब वो खुद कह रहे हैं कि अगर नगर पंचायत चाहेगी तो बहुत कुछ विकास कार्य हो जाएगा। तो ऐसा क्या है, तो क्यों विकास कार्य नहीं हो रहा? अब वो लोग बोलते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट का इशू है, अदरवाइज अगर वो चाहे तो इसका कम से कम बाउंड्री वॉल और इंटरलॉकिंग तो उनके हाथ में हो सकती है मे बी, लेकिन वो इसको संज्ञान में नहीं लेना चाह रहे या कराना, इस पर ध्यान नहीं देना चाह रहे, वो ये अब वही बता सकते हैं। तो शौचालय की व्यवस्था यहाँ काफी गंभीर बनी हुई है। शौचालय अभी मैंने खुद जाकर देखा, अपने कैमरे में भी कैद किया है। तो यहाँ जो कमरे हैं, जो उपकेंद्र है आपका मुकंदपुर का, उसमें पशु भी बंध रहे हैं, यहाँ उनके लिए चारा भी है, गोबर भी उसमें इकट्ठा भी किया जा रहा है। देखो अब ये जैसे कि अभी बाउंड्री वॉल नहीं है तो लोग बांध लेते हैं। हम तो कई बार उनसे मना कर चुके हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे बांध लेते हैं। कई बार यहाँ से हटवा भी दिए, लेकिन बाद में वो लोग बांध लेते हैं। तो एक तरह से दबंगी की जा रही है। दबंगी तो अब उसे किसी भी रूम में ले सकते हो आप, जो है, पर ऐसा नहीं है कि कभी उनसे हमारा झगड़ा हुआ हो या उन्होंने इस चीज के लिए मना किया तो उन्होंने हटा भी लिए हैं। लेकिन क्या है कि अब यहाँ पे 24 घंटे चौकीदारी तो नहीं हो सकती ना, या तो चौकीदार हो वो डेली यहाँ से हटवाए। कई बार मैडम भी बोल देती है, जब सख्ती से बोला जाता है तो हटा लेते हैं लोग, फिर बाद में फिर शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। इस नगर पंचायत का हाल भी मैं